वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ आपकी अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा दी गई मेडिसिन को एक सौगात, जिसका नाम है एलाइजा। एलाइजा क्या है, क्यों है, कैसे है, पढ़ेंगे आज। आपकी बुक में एलाइजा नाम लिख दिया गया, पर एलाइजा से सवाल आ सकते हैं, तो मैं बस एक स्लाइड में आपको सारी कहानी समझा दूंगी और आपको लगेगा ये एलाइजा तो उंगलियों में था। सो उससे पहले अगर आप नीट या IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक मेंबर मैं भी हूँ। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के एलाइजा शुरू करते हैं। एलाइजा क्या है देखिए ध्यान से। एलाइजा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर आप जो है अपने शरीर की एंटीबॉडी भी पता लगा सकते हैं। व्हाट इज एंटीबॉडी बेटा, क्या होता है एंटीबॉडी? जब आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन घुसता है तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाती है? एंटीबॉडी। तो एलाइजा से हम किसी अपनी बॉडी का एंटीबॉडी भी पता लगा सकते हैं कि एंटीबॉडी है या नहीं है, और आप एलाइजा से अपनी बॉडी का एंटीजन भी पता लगा सकते हैं। दोनों का दोनों। आपको कोई इंफेक्शन घुसा हुआ है, एंटीजन है वो, आप वो भी पता लगा सकते हैं। उस एंटीजन की वजह से आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी है, आप वो भी पता लगा सकते हैं। ओहो हो। तो अभी तक तो हम ये पता लगा सकते थे कि प्रोटीन है कि नहीं है हमारे सैंपल में, गड़बड़ यूरिन में ये तो नहीं आ रहा, RBC तो नहीं आ रही, WBC तो नहीं आ रही, पर आपके बॉडी में एंटीबॉडी बन गई है। वो एंटीबॉडी इन्फेक्शन के लिए है कि नहीं है, पता लगा सकते हैं। आपकी बॉडी में एंटीजन बन गया है कि नहीं है, पता लगा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए एलाइजा का सबसे पहले हम बात करेंगे फुल फॉर्म क्या होता है। मैम जी बाकी तो ठीक है, चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा। चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा बच्चों जी? एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। जॉर्बेंट क्यों लिख रहे हैं हम? डबल S क्यों लिखा है यहाँ पे? थोड़ा साफ लिखती हूँ ना, इसको जॉर्बेंट क्यों लिखा? क्योंकि हमें एब्जॉर्ब कराना है कुछ चीज। इम्यूनोसॉर्बेंट असे। क्लियर हो गया? तो ये है बच्चों जी, बेटा जी, लल्ला जी, नन्ना जी, मुन्नो जी, ये आपका फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा। अब एलाइजा जो है इससे आप दोनों चीज पता लगा सकते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एलाइजा 3 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट एलाइजा बच्चों, ठीक है, और एक होता है बच्चों जी इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है, एक होता है आपका इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है, और एक होता है बच्चों जी आपका सैंडविच एलाइजा। ठीक है, एक स्लाइड टॉपिक चित, ठीक है, टॉपिक की खत्म कहानी। सैंडविच एलाइजा पता नहीं लोग क्यों नहीं पढ़ाते, इससे सवाल आते हैं, पढ़ाना चाहिए लोगों को, पढ़ाते नहीं, क्या करूं मैं। ठीक है, सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एलाइजा। क्लियर है? बोलो, डन है। डायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीजन का पता लगाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीबॉडी का पता लगाते हैं, ठीक है, कि कहीं किस इन्फेक्शन की एंटीबॉडी है। और सैंडविच एलाइजा में भी हम एंटीजन का ही पता लगाते हैं। तो भैया जी डायरेक्ट और सैंडविच में हम पता लगाएंगे, सैंडविच के मैडम ब्रेड बटर वाली आलू वाली सैंडविच नहीं, खाने का पूरे दिन खाना। तो डायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा में हम एंटीजन पता लगाते हैं, कहीं कोई इन्फेक्शन घुसा तो नहीं है। और इनडायरेक्ट एलाइजा में हम ये पता लगाते हैं कि जो इन्फेक्शन घुसा है कहीं उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी तो नहीं बनी है। अगर एंटीबॉडी है मतलब इन्फेक्शन है। ठीक है, चलिए अब एक ही स्लाइड टॉपिक चिट। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए देखते हैं फटाफट से। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। लोगों को लगता है बहुत टफ है, पर एक्चुअली कोई टफ वफ नहीं है। चलिए एक ही बोर्ड पे लिख दूं क्या यार? ये हो गया अपना डायरेक्ट एलाइजा, ठीक है, थोड़ा और चाहिए जरा। ये हो गया अपना डायरेक्ट एलाइजा, ये हो गया इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है, और ये हो गया सैंडविच एलाइजा। क्लियर है? एक ही स्लाइड बनाएंगे, टॉपिक को समझते जाएंगे। क्लियर है ना? एक स्लाइड बनाएंगे। देखो टेढ़ी लाइन खींची है मैंने तो भी, कभी नहीं सुधर सकती हो शिप्रा मैम आप में बस दुनिया का कोई सुधार नहीं हो सकता है, बाकी दुनिया कुछ भी सुधर जाए पर आप नहीं सुधरोगी। ठीक है, जो आदमी सुधर जाए फिर वो आदमी ही क्यों यार, है ना। चलो इतनी सी जगह बस मुझे हेडिंग डालने के लिए चाहिए। ठीक है, आई थिंक इट इज गुड। चलो आ जाओ देखते हैं, कमान। ये है आपका, कहाँ क्या लिखूं, ये है आपका डायरेक्ट एलाइजा।
दिस इज द डायरेक्ट एलाइजा, देखो लाल काला हो रखा है। ये है आपका इनडायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। और ये है आपका सैंडविच एलाइजा, सैंडविच एलाइजा। आज खांसी सी क्यों आ रही है यार। डायरेक्ट एलाइजा में हमने क्या पता लगाना है, एंटीजन, ठीक है। इनडायरेक्ट एलाइजा में हमें क्या पता लगाना है, एंटीबॉडी, ठीक है। और सैंडविच एलाइजा में भी हमें एंटीजन पता लगाना है। शुरू करें कहानी है, चलिए। अब अगर हम एलाइजा का टेस्ट कर रहे हैं तो दुनियादारी की बहुत सारी बीमारियों के लिए एलाइजा लगाते हैं अपन, HIV के लिए तो मोस्टली, ठीक है। अब इसके लिए हम यूज करते हैं एक 96 वेल प्लेट, ठीक है। क्या यूज करते हैं बच्चों, हम एक 96 वेल प्लेट यूज करते हैं, क्लियर है। आई होप कि 96 वेल प्लेट का मेरे पास फोटो होगा, ठीक है। ये तो सैंपल लिखा है, आई डोंट नो कि सैंपल क्यों लगाया है। 96 वेल प्लेट, देखो ऐसे वेल्स होते हैं। 96 वेल प्लेट का मैंने शायद लास्ट लेक्चर में कहीं फोटो वोटो देखा था, दिखाती हूँ आपको ना। रुको 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 रुको, ये देखो, दिस इज द एलाइजा प्लेट, ठीक है। कलर दिख रहा है आपको, बहुत सारे डिफरेंट कलर दिख रहे हैं। ये कलर क्यों है, कैसे हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो ये 96 वेल प्लेट होती है ऐसी, और इसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। 96 वेल प्लेट को ही हम एलाइजा प्लेट कहते हैं। एलाइजा कैसे लगाया जाता है, कैसे टेस्ट किया जाता है, इसके बारे में ही आज अपने को डिस्कस करना है। चलिए, तो 96 वेल प्लेट की हम सारी 96 के उठाएं यार, अपन एक उठा लेते हैं। हमको इसमें एंटीजन पता लगाना है, ठीक है। डायरेक्ट एलाइजा में हमें एंटीजन पता लगाना है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक वेल बना लिया, एक वेल बना लो शिप्रा मैम। चलो मैंने एक वेल बना लिया, ठीक है। ये छोटू सा वेल बनाती हूँ। सबसे पहले मैं ये एक वेल बना लेती हूँ, ठीक है। अब इस वेल को मैं ये वाला पोर्शन मिटा, ये मैंने वेल बनाया, ठीक है। ये देखो वेल बन गई, ठीक। चलो अब क्या करना है मुझे, वो देखिए। सबसे पहले इसमें डालिए आप अपना एंटीजन, ठीक है। ला, ठीक है। मान लो ये एंटीजन घुसा दिया मैंने। कौन सा एंटीजन, नॉन एंटीजन। मुझे पता है ये पेशेंट का क्या है, सैंपल। ये पेशेंट क्या है, सैंपल है पेशेंट का, और ये है एंटीजन, ठीक है। अभी एंटीजन है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। मैंने पेशेंट का सैंपल डाला जिसमें एंटीजन है। एंटीजन क्या होता है बच्चों, कोई भी फॉरेन इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब एंटीजन ही तो है। अब इसमें एंटीजन है, ये क्या है, वेल है। ये क्या है बच्चों, वेल है। वेल के अंदर एंटीजन पूरा बाइंड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है वॉश। क्या करना है आपने, वॉश। वॉश क्यों किया आपने, वॉश इसलिए किया कि जो भी, अब भाई एंटीजन एक दो थोड़ी है, एंटीजन बहुत सारे थे, तो एंटीजन जो बाइंड नहीं हो पाए, ये सारे बाइंड एंटीजन है, ठीक है। ये क्या है, बाउंड एंटीजन है। जो बाउंड एंटीजन थे वो सब प्लेट के वेल पे बाउंड हो गए, ठीक है। अब बेटा जी उसको वॉश करो। वॉश क्यों करें, जो भी बाउंड नहीं हुआ वो बाहर निकल जाए, क्लियर है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी, ठीक है। क्या डालेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी। कैसी बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री, ये बना दी कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी। डन, समझ आया बात, ठीक है। ये डाली हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी, डन डना डन डन। और ये कैसी है बच्चों, दिस इज द एंजाइम लिंक्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कैसी है, इसमें क्या प्रेजेंट है, एंजाइम लिंक्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक है इसमें, क्यों एंजाइम है ये समझते हैं। अब वेल बनाओ भैया यार, शुरू हो जाओ। शिप्रा मैम की बच्चे हो तुम लोग, संतानें हो, ठीक है। ये छोटू सा वेल बनाऊंगी मैं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। एक वेल बनाया मैंने, ये ठीक, बहुत बड़ा वेल बना दिया यार। ये वेल बन गया, ठीक है। ओके, दिस इज ओके। नाउ पहले अपन ने सैंपल डाला, सैंपल में एंटीजन था, एंटीजन सरफेस पे बाउंड हो गया, किसके, माइक्रोटाइटर प्लेट के। उसके बाद हमने प्लेट को अच्छे से वॉश किया। वॉश के करने के बाद जो भी अनवांटेड एंटीजन थे बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने उसको वॉश करने के बाद हमने उसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली। तो डालो ना, व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर क्रिसमस। ये एंटीजन हमने डाला, ये आपका बाइंड एंटीजन है, ठीक है। ये आपका बाइंड एंटीजन है, ये क्लियर हुआ। और उसके बाद आप इसमें क्या डालोगे, आप इसमें डालोगे नॉन एंटीबॉडी, ठीक है। ध्यान सुनो मेरी। अब क्या करो, इस एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को ऐड करो भैया जी, ऐड करो ना, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर क्रिसमस। तो ये अपन ने ऐड कर दिया, क्लियर है, डन हो गई। पर इसके ऊपर क्या लिंक करना है, एंजाइम, ठीक है। उसके बाद फिर करो, आपको सीधी बात है, जब भी हम कोई स्टेप करते हैं उसके बाद वॉश देना बहुत जरूरी है। वॉश हम क्यों देते हैं, ताकि जो बाइंड नहीं हुआ है वो बाहर निकल जाए। अब उसके बाद हमें ऐड करना है सबस्ट्रेट, ठीक है। एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो होता है जिसे ये एंजाइम जो लाल वाला है वो सूंघ लेता है। आ गया आ गया आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो चलो थोड़ा सा ब्लॉक और बनाने हैं।
चलो देखो गाइस, अब क्या होगा, अब हमने क्या किया, ये देखो, ये देखो, यहां पर ये एंजाइम है, एंजाइम के बाद हमें ऐड करना है सबस्ट्रेट, ठीक है, ठीक है, ध्यान समझो। हमने एंटीजन को सरफेस पे बाइंड कर दिया, फिर वॉश करके जो नहीं बाइंड हुआ बाहर निकाला, फिर उसके बाद एंटीबॉडी डाली। एंटीबॉडी कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री, जो एंटीजन उसी के लिए एंटीबॉडी होनी चाहिए, वो हमने खुद बना रखी है। तो मान लो हम HIV का एंटीजन ढूंढ रहे हैं तो HIV के लिए एंटीबॉडी डालेंगे, पर वो कैसी होनी चाहिए, एंजाइम लिंक्ड। अब क्या होगा, अब इसमें डालो एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट। आपको पता है कि हर एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होता है जिसको वो तोड़ता है, ठीक है। एक एंजाइम किसी चीज को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, तो एंजाइम किसको तोड़ता है, किसी चीज को तोड़ता है। वो किसी चीज क्या है, शिप्रा मैम है, भूषण है, नहीं है, वो सबस्ट्रेट है बेटा। क्या है, सबस्ट्रेट। अब हमने सबस्ट्रेट ऐड किया, लल्ला लल्ला, अब आएगा मजा कहानी में, लेट मी ट्विस्ट, ठीक है। अब आएगा बहुत मजा, बहुत मजा, मजा ही मजा, मजदानु लाइफ हो जाएगा। चलो ओके, ठीक है। अब इसमें ऐड करो सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किस कलर का बनाओ गाइस, बताओ मुझे, पर्पल कलर का बना देती हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐड किया सबस्ट्रेट, ठीक है। ये क्या ऐड कर दिया बच्चों मैंने, ये तो ना अभी पेन चेंज कर करके दिमाग की दही हो जाती है, सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट, अब हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो यहां पर जो एंटीबॉडी है वो किससे बाइंड है, एंटीजन से। मुझे ये पता लगाना है कि यहां पर एंटीजन है या नहीं है, ठीक है ना, ये सरफेस पर एंटीजन है या नहीं है। तो पहले मैंने एंटीजन डाला, सबसे पहला स्टेप मैंने एंटीजन डाला। कहाँ पे डाला, माइक्रोटाइटर प्लेट पे। एंटीजन को एब्जॉर्ब करवाया, वॉश कर दिया। अब अगर एंटीजन इस पे बाइंड नहीं होता सरफेस पे प्लेट के, तो वॉश होने के दौरान एंटीजन होता ही नहीं, तो यहाँ कुछ दिखता है क्या आपको, नहीं। फिर उसके बाद हमने वॉश कर दिया, एक्स्ट्रा वाला निकाल दिया, बाइंड है। उसके बाद हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे। अब यहां पर अगर एंटीजन होगा तो वह एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी उससे जाके बाइंड कर लेगी, और अगर होगा ही नहीं तो एंटीबॉडी बाइंड ही नहीं करेगी। अब मैंने ये एंजाइम लिंक्ड ही क्यों लिया, उसके बाद मैं डालूंगी सबस्ट्रेट। अगर वो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड हुई है तो वो तुरंत एंजाइम किसको पहचान जाएगा कि सबस्ट्रेट आया है। मान लो अगर यहाँ एंटीजन होता ही नहीं तो एंटीबॉडी नहीं होती, वॉश करने के दौरान सब बाहर निकल जाता। सबस्ट्रेट ऐड भी कर लेते तो वो टूटता ही नहीं, सबस्ट्रेट टूटता ही नहीं तो क्या होता, अब यहां पर होगा बच्चों सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन। क्या होगा, सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होगा। सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन कौन करेगा, ये रेड जो एंजाइम लिखा रखा है, और आपकी प्लेट में, ठीक है, प्लेट थोड़ा मुझे यहाँ छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी प्लेट में देखो, ये देखो यहाँ बना रही हूं मैं, ठीक है। आपकी प्लेट पर आपको दिखेगा कलर ही कलर, ये देखो आपकी प्लेट पर आपको दिखाई देगा, ये देखो। ये अभी मैं पूरी एक चीज और समझाती हूँ, टेंशन नहीं लो, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट का हो जाएगा ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन कर दे, सबस्ट्रेट का होगा ब्रेकडाउन। पर्पल कलर का सबस्ट्रेट है क्यों, ठीक, पर्पल कलर का सबस्ट्रेट का होगा ब्रेकडाउन। और इसमें पूरे तरीके से आपको, और इसमें कौन से कलर से बनाऊं, येलो बना दूं, चलो ऑरेंज बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरे में, आई होप दिस इज विजिबल, यहाँ पर पूरे में आपको कलर ही कलर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कलर दिखाई देगा। तो अगर कलर है मतलब एंटीजन प्रेजेंट है, कलर नहीं आया तो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गया इतनी बात, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं। क्या किया आपने, सबसे पहले सरफेस पे एंटीजन डाला, एंटीजन होगा तो सरफेस पे बाइंड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उस एंटीजन के ऊपर आप एक एंटीबॉडी डाली जो एंजाइम से लिंक्ड होगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता लगाना, क्योंकि कलर आएगा मतलब एंटीजन है, कलर नहीं आया मतलब एंटीजन नहीं था सैंपल में, मतलब इन्फेक्शन नहीं था सैंपल में। एंजाइम लिंक्ड क्यों डाला, क्योंकि एंजाइम ही सबस्ट्रेट को तोड़ेगा, सबस्ट्रेट के टूटने से कलर निकलेगा, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट तोड़ता है और उस सबस्ट्रेट से कलर निकलता है। अब अगर एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड हुई होगी तभी तो एंटीबॉडी जो है वो वेल में प्रेजेंट है, समझ रहे हो। अगर एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी जाके बाइंड कर देगी, एंटीजन होगा ही नहीं तो एंटीबॉडी बाइंड किसको करेगी, वॉश करने के दौरान सब निकल जाएगा बाहर। अब आपके वेल में कुछ नहीं है, सबस्ट्रेट डालोगे तो कभी कलर ही नहीं आएगा। पर अगर आपके पास एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी बाइंड की होगी। एंटीबॉडी अगर पड़ी है उस वेल में, वॉश करने के दौरान सारी एंटीबॉडी निकल जाती है अगर एंटीजन नहीं हुआ तो। पर अगर एंटीबॉडी फंसी हुई है, मेरे प्रभु आएंगे, और जैसे ही सबस्ट्रेट आता है वो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ता है और आपका कलर निकलता है। कलर ये बताता है कि सैंपल में एंटीजन एंटीबॉडी, जो आपकी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली आपने, वो आपके एंटीजन से बाइंड हो चुकी, मतलब एंटीजन था तभी तो बाइंड हुई ना। ये होता है डायरेक्ट एलाइजर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। Now we are going to talk about the indirect ELISA, और indirect ELISA के लिए मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। Can I rub this? Can I rub this? ठीक है, अब मैं इसको मिटा रही हूँ, पहले बनाती हूँ, शायद इसमें बन जाए तो सही रहेगा, है ना। बन जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है ना बच्चों,
चलो मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसको, आ जा। ये मैंने एक वेल बनाया, ठीक है, ये मैंने एक वेल बनाया। इनडायरेक्ट एलाइजर में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एलाइजर में हम एंटीबॉडी पता करते हैं, ठीक है। इसमें आपको डालना है ये, क्या डालोगे, पहले एक सैंपल की एंटीबॉडी डालो, ठीक है, ये डालो एंटीबॉडी, ठीक है। कैसी एंटीबॉडी है, सैंपल की एंटीबॉडी है, सैंपल एंटीबॉडी। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एंटीबॉडी मेरे शरीर में घूम तो नहीं रही है, तो मुझे पता लगाना रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एंटीबॉडी है या नहीं। सैंपल में डाला, सैंपल डाला, उसके बाद इसको वॉश किया। अगर सैंपल में एंटीबॉडी होगी तो चिपक जाएगी, इसमें नहीं होगी तो वॉश करने के दौरान निकल जाएगी। अब क्या होगा, अब इसमें आपने ऐड करना है, बच्चों ध्यान से सुनो, अब इसमें आपने क्या ऐड करना है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ठीक है। ये देखो दूसरे कलर से लिखती हूँ। अब इसमें ऐड करना है आपको एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आप समझ गए ना क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि आप जैसे सब्सट्रेट करेंगे और अगर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी की बाइंडिंग हुई होगी तो वैसे वो सब्सट्रेट को तोड़ देगी, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करिए, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट स्टेप में, ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं हाथ से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ओके। ये हो गई ये, और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को ऐड करिए, ये हो गई एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, हो गई, ठीक है। ये सैंपल की एंटीबॉडी, यहाँ पे एस लिख देती हूँ, और ये है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ELAB, क्लियर। और अब क्या करना पड़ेगा, बस हर स्टेप के बाद एक वॉश तो करना ही पड़ेगा। वॉश करने के बाद ऐड करना है सबस्ट्रेट। क्या ऐड करना है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्यों ऐड करते हैं, ताकि हमको पता चले कि भैया एंटीबॉडी है भी या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड करना है सबस्ट्रेट। नाउ बच्चों सब्सट्रेट ऐड करो। अभी पूरी कहानी एक बार और समझाऊंगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ये एंजाइम, और बेटा जी सब्सट्रेट ऐड करो, काले रंग से सब्सट्रेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही सब्सट्रेट ऐड किया, ये एंजाइम इस सब्सट्रेट को तोड़ देगा, सब्सट्रेट को तोड़ दिया। जैसे ही सब्सट्रेट टूटा, जैसे सब्सट्रेट टूटा, लल्ला मुन्ना नन्हो, ध्यान से सुनो, जैसे सब्सट्रेट टूटा इसमें क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, जैसे सब्सट्रेट टूटा वैसे क्या प्रोड्यूस होगा, कलर। जैसे सबस्ट्रेट टूटा वैसे क्या प्रोड्यूस होगा, कलर। इसका मतलब ये कि आपके सैंपल में एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, कलर नहीं आया तो नहीं थी, क्लियर है। तो कुल मिला के यहाँ पर पूरी कहानी कलर की है। कलर आएगा तो एंटीजन प्रेजेंट है, कलर आएगा तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है। बेसिकली हम हमेशा एंजाइम लिंक्ड चीज़ों को क्यों ऐड करते हैं, हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी क्यों हर बार ऐड करते हैं, हम बेटा जी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जैसे ही एक सबस्ट्रेट डालोगे, अब देखो यहाँ पे एंटीजन है, वॉश किया, अगर एंटीजन मान लो अगर इसमें एंटीजन नहीं होता तो वॉश करते तो वेल में कुछ है ही नहीं, उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड की। जैसे ही तुम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करोगे तो वो एंटीजन से ही बाइंड होती है। भाई ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमने डिजाइन ही की है कि मुझे HIV का एंटीजन पता लगाना है। अब अगर एंटीजन ही नहीं होगा तो वॉश करने के दौरान वो एंटीबॉडी भाग जाएगी, भाग साला है ही नहीं एंटीजन, मैं किससे बाइंड करूं। वॉश करने के दौरान एंटीबॉडी निकल आई, अब क्या करें, ताक दिना दिन धनन धनन धंधा। अब कुछ नहीं है, अब भैया अब तुम सबस्ट्रेट डालो, अब एंजाइम ही निकल गया एंटीबॉडी के साथ, तो तोड़ेगा कौन, टिंडा। अब आपका कलर चेंज नहीं होगा, मतलब आपके सैंपल में एंटीजन नहीं है, स्वस्थ हो आप। पर अगर एंटीजन था तो एंटीबॉडी, मैं आ गया हूँ सजन आओ बाइंड हो जाओ मुझसे। पर वो जो सजन आया ना बदले में एंजाइम लेके आया। जैसे सबस्ट्रेट ऐड करोगे एंजाइम बोलेगा आ रहा हूँ तुझे तोड़ता हूँ, और एंजाइम वो सबस्ट्रेट को तोड़ेगा और कलर प्रोड्यूस होगा। कलर हमको ये बताता है कि सैंपल में एंटीजन था। सेम कंडीशन विद दिस, सैंपल में आपको वेल में क्या ऐड करना है, सैंपल की एंटीबॉडीज। मतलब मुझे ये पता लगाना है कि भैया बता दो तुम, तो जरा बता ही दो तुम कि मेरे सीरम में एंटीबॉडी है क्या HIV की, मेरे सीरम में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एंटीबॉडी है। माइक्रो टाइटर प्लेट ले जाओ, पहले पेशेंट का सैंपल डालो, थोड़ी देर रहने दो 15-20 मिनट, उसके बाद वॉश करो। सैंपल में अगर एंटीबॉडीज होंगी तो वो बाइंड हो जाएंगी, नहीं होंगी कुछ था ही नहीं तो वॉश करो, कुछ नहीं है वेल में। अब उसके बाद सेम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करो। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी उस जो आपकी सैंपल वाली एंटीबॉडी उससे बाइंड होकर बैठ रहेगी। जैसे ही सबस्ट्रेट तुमने ऐड किया, अब तुम मुझे बताओ अगर इस सरफेस पे आपकी सैंपल वाली एंटीबॉडी होती ही नहीं तो ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी किसी सरफेस से, माइक्रोटाइटर सरफेस से बाइंड नहीं हो सकती थी, ठीक है। वो ऐसी, वो सिर्फ या तो एंटीजन से बाइंड करेगी या तो एंटीबॉडी से बाइंड करेगी, ठीक है। वो किसी से बाइंड ही करेगी, सरफेस से, माइक्रोटाइटर प्लेट की सरफेस से बाइंड नहीं करती वो, ठीक है। जैसे बाइंड की उसके बाद आपने डाला सबस्ट्रेट, आजा, और वो जैसे ही सबस्ट्रेट मिला एंजाइम तुरंत सबस्ट्रेट को तोड़ा, कलर प्रोड्यूस किया। तो अगर आपके सैंपल में एंटीबॉडी होती ही नहीं तो ये आपकी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी किस
ऊपर बाइंड होती, सरफेस पे बाइंड हो नहीं सकती थी। जैसे ही वो आपके सैंपल वाले एंटीबॉडी पे बाइंड की, सबस्ट्रेट आया, उसने तोड़ा और कलर प्रोड्यूस किया। कलर प्रोड्यूस होना मतलब आपके सैंपल में एंटीबॉडी थी, आपके सैंपल में यहाँ पर ये वाले में डायरेक्ट में एंटीजन था और इनडायरेक्ट में एंटीबॉडी थी। क्लियर है? अब आइए सैंडविच, सैंडविच 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 सैंडविच। ठीक है, सैंडविच बनाइए, सैंडविच बनाई मैम। यार ये सैंडविच पढ़ा के ना मुझे बड़ी भूख लगती है यार, क्या करूं बताओ मैं। ठीक है, ये है हमारे पास, यहाँ पर हमको एंटीजन पता चलता है। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर हम डालते हैं, जैसे मान लो मुझे ये पता लगाना है मैम के HIV के एंटीजन है या नहीं है, तो यहाँ पर मैं डालती हूँ एक नॉन एंटीबॉडी। यहाँ पर क्या डालती हूँ मैं? एक नॉन एंटीबॉडी। देखो यहाँ पे बहुत घिचपिच मच रहा है क्योंकि तीनों एलाइजा मैं एक साथ बता रही हूँ। यहाँ पर मैं डालती हूँ एक नॉन एंटीबॉडी। ठीक है, मुझे पता है कि ये HIV के लिए एंटीबॉडी है। ठीक है मैम, पता है, फिर हम क्यों है, पर हमको ये पता लगाना कि तुम्हारे ब्लड में जो है HIV का इन्फेक्शन है या नहीं, HIV का एंटीजन है या नहीं। अब उसके बाद डाल दो, सेम कंडीशन, हर स्टेप के बाद यू हैव टू गिव द वॉश दो ताकि अनबाउंड चीजें बाहर निकले। उसके बाद ऐड करो सैंपल। ठीक है, क्या ऐड करो? लल्ला मुन्ना, बच्चों, जिगर के टुकड़ों, आंखों के तारे, चांद सितारे। मुझे तुम लोग ने अंधा मत बना देना है, जो है ऐसे बोलती रहती हूँ, बोलते हमको मैडम चांद सितारे मत बोलो, अपन जो है अंधकार करने वाले लोग, ऐसे मत करना बेटा जी। ना ना ना, इतना पढ़ाती हूँ, मेहनत से पढ़ाती हूँ, तो मुझे फल चाहिए उसका। फल मतलब पाइनएप्पल मत लेके आ जाना मुझे टीचर्स डे में, मैम आप फल खा लो यार, अभी तो मांग रही थी। चलो, अब उस नॉन एंटीबॉडी में आप डालो एंटीजन, डालो एंटीजन, डालो एंटीजन। ये HIV का एंटीजन डाला HIV का एंटीजन, ये HIV का एंटीजन यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा, एंटीबॉडी पे हो जाएगा। अरे बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना तो मन में बोलो हाँ मैम बोल रहे हैं हम, आप टेंशन नहीं लो, आप चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष चंद्र बोस हो गई हूँ मैं, क्यों? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, अरे ये पर्पल कलर का एंटीजन क्यों हो रहा है यार? ये बोर्ड को ना यार, इसमें कुछ तो लफड़ा है यार, समझ में नहीं आता क्या है। चलो, पर जहाँ कोई ना जाए वहाँ शिप्रा मैम जाए। ठीक है, अब ये एंटीजन बाइंड हो गया। अगर आपके पास आपके सैंपल में HIV का एंटीजन था तो उस नॉन एंटीबॉडी जो कि हमने HIV के लिए डिजाइन की थी बैठा के रखा है। एंटीबॉडी बोल रहा है अगर मेरी संगनी होगी सैंपल में तो मुझे मिल जाएगी। अब उसकी संगनी थी सैंपल में तो जाके बाइंड हो गई। अब हमें नहीं पता है यार। उसके बाद सेम कंडीशन, फिर आपको क्या देना है? वॉश। फिर आपको क्या देना है? वॉश के बाद क्या ऐड करना है? ऐड करना है एंजाइम वाली एंजाइम एंटीबॉडी, उसको नहीं भूलना है। वही पूरी कहानी को बताती है कि भैया जो है कहानी कुछ ऐसी है। उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आप ऐड करिए। ठीक है, देखो देखो देखो, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करो। एक तो ये कलर चेंज कर करके दिमाग की दही हो रखी है। ठीक, कौन से कलर के बनाओ? एंजाइम लिंक, पर्पल बना लेती हूँ। ठीक है, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करो। खारो खारो खारो, ठीक, ओके ठीक। अब यही स्टेप में मैं सेम चीज करती हूँ, ठीक है ना। हालांकि जगह है, ये एंजाइम लिंक्ड आ गई, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आई, बोलो ये आई एंजाइम लिंक्ड। उसके बाद क्या ऐड करते हैं मैम? उसके बाद सीधे सबस्ट्रेट ऐड करो ना मैम, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर क्रिसमस। अब यहाँ पे जगह नहीं है यार, कहाँ पे ऐड करूँ? चलो ठीक है, ये पे कर देती हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर क्या ऐड करेंगे हम? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जैसे ही तुम ऐड करेगा, सबस्ट्रेट तुम जैसे ही ऐड करेगा, लल्ला मुन्ना ध्यान से सुनो, सबस्ट्रेट तुम जैसे ही ऐड करेगा वैसे ही ये जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का एंजाइम का मुंडा खराब हो जाएगा और ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का एंजाइम उस सबस्ट्रेट को क्या करने लगेगा? कौन से कलर का सबस्ट्रेट बनाओ यार गाइस? रेड से नहीं बनाते, रेड से तो एंजाइम बना रखा है। नीले से बनाओ, क्या दिख रहा है? चलो ये देखो, ये क्या है बच्चों? ये है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ठीक है। और इस एंजाइम का हो जाएगा दिमाग खराब। सबस्ट्रेट आ गया है, सबस्ट्रेट आ गया है, और ये पूरे सबस्ट्रेट की धज्जियां उड़ा देगा, सबस्ट्रेट टूट जाएगा। सबस्ट्रेट टूट गया, और जैसे ही सबस्ट्रेट टूटता है क्या बनता है मैम? सबस्ट्रेट टूटता है तो कलर बनता है। क्लियर है? सबस्ट्रेट टूटता है तो क्या बनता है? कलर बनता है। अब यहां पर आपको सैंडविच दिख रहा है, मैं कलर हटाना चाहूंगी। ये है नीचे सैंडविच बन रहा है, ये है आपकी ये क्या है? ओह शिट, ये क्या है बच्चों जी? आपकी ध्यान से सुनो, ये क्या है आपकी? दिस इज द नॉन एंटीबॉडी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये है आपकी नॉन एंटीबॉडी, ठीक है। कहाँ पे बनाऊं यार? ये तो पूरा भर दिया मैंने। ये है आपकी नॉन एंटीबॉडी जो कि आपने डाली, मतलब बेसिकली वी हैव डिजाइंड इट फॉर द डिटेक्शन ऑफ HIV एंटीजन, ठीक है। उसके बाद वॉश दो, जो नहीं बाइंड होंगी वो निकल गई होंगी। फिर उसके बाद क्या डालो, क्या डालो, क्या डालो? कम ऑन एवरीबॉडी, क्या डालना है?
अब हमें अपना सैंपल डालना है। तो अगर एंटीबॉडी बैठी हुई है ऐसे करके, मेरी सजनी आ रही है सैंपल में होगी तो मैं बाइंड कर लूंगा। अब HIV का एंटीजन था, तुरंत एंटीबॉडी ने पकड़ लिया, पर अब उसके बाद वॉश करो, जो नहीं बाइंड हुआ वो निकल गया होगा, ठीक। अब वॉश करने के बाद हमको क्या ऐड करना है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। जैसे एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी मैंने बनाई कि तू भैया HIV का एंटीजन डिटेक्ट करेगी, तो वो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी तुरंत जाके HIV का हो चलो ये है, देखो इस सैंपल में यहाँ पे जो माइक्रोटाइटर प्लेट में कहीं HIV का एंटीजन बाइंड तो नहीं देखती है, और तुरंत जाके उससे बाइंड हो गई। अब नीचे आपकी नॉन एंटीबॉडी, बीच में आप कैसे बनाओ यार, ठीक है, बीच में आपका एंटीजन और ये हो गया ऊपर आपके एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, सैंडविच बना है, बीच में एंटीजन फंसा है। जैसे ही सबस्ट्रेट डालोगे वो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी में बैठी है, आजा तू आ बताते तेरे को, और जैसे ही सबस्ट्रेट मिला ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट की धज्जियां उड़ा देता है और कलर प्रोड्यूस करता है। अगर मान लो सैंपल में एंटीजन होता ही नहीं तो क्या होता है, सैंपल में एंटीजन नहीं होता तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो होती है ना वॉश के दौरान बाहर निकल जाती, क्योंकि वो डिजाइन ही है कि मैं तो भैया एंटीजन से बाइंड करूंगी। ये वाली एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इनडायरेक्ट एलाइजा में डिजाइन है कि मैं एंटीबॉडी से बाइंड करूंगी। डायरेक्ट एलाइजा की एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डिजाइन है कि वो किससे बाइंड करेंगी, वो आपके एंटीजन से बाइंड करेंगे। सो दे आर डिजाइंड कि मैं इसी से बाइंड करूंगी, और अगर वो मुझे नहीं मिला तो वॉश के दौरान मैं बाहर निकल जाऊंगी, और अगर मैं बाहर निकल गई तो सबस्ट्रेट जब ऐड भी होगा तो मैं कोई कलर नहीं दूंगी क्योंकि मैं तो बाहर जा चुकी हूँ। क्लियर हो गया? सो दिस इज द डायरेक्ट एलाइजा जिसमें हम जो है एंटीजन का पता लगाते हैं। दिस इज द इनडायरेक्ट एलाइजा जिसमें हम एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। दिस इज द सैंडविच एलाइजा जिसमें भी हम एंटीजन का पता लगाते हैं गाइस, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, आई होप आपको मैं अच्छे से क्लियर कर पाई हूं। कलर जो है ये हमको बताता है, ठीक है। हम लोग एलाइजा मशीन होती है उसमें प्लेट डालते हैं, कलर देखते हैं, अगर कलर है तो मतलब भैया इन्फेक्शन है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, ठीक है। इसमें एंटीजन है, इसमें एंटीबॉडी है, इसमें एंटीजन है। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एलाइजा करते हैं। नॉर्मली हम सैंडविच एलाइजा बहुत कॉमनली यूज करते हैं और डायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। एंटीबॉडी जनरली हम नहीं पता लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं, और ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेस्ट है बच्चों। दिस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेस्ट। इसमें हम दोनों चीजें पता लगा सकते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये जिस प्लेट में किया जाता है वो होती है 96 माइक्रोटाइटर प्लेट, ठीक है। तीन प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट एलाइजा जिसमें हम क्या पता लगाते हैं, एंटीजन का। इसमें क्या होता है बताओ मुझे। सबसे पहले एंटीजन डालो, फिर उसके बाद क्या डालो, देखो इसके बाद हम क्या डालते हैं, एंटीबॉडी जिसके पास क्या लिंक्ड है, एंजाइम। फिर क्या डालते हैं, सबस्ट्रेट। ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को तोड़ देता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कलर। क्लियर है? और हर बार आपको रिंस करना है, वॉश करना है। वॉश नहीं करेंगे तो फिर एक्सेस जो है वो क्रॉस रिएक्शंस होने लगती हैं, ठीक है। सैंपल सस्पेंडेड कंटेनिंग एंटीजन सबसे पहले डालो, फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब देखो जब डालोगे फिर उसके बाद वॉश हो जाओ। अगर एंटीजन होगा तो कुछ एंटीबॉडीज बाइंड कर गई होंगी, अगर एंटीजन होगा ही नहीं तो सारी वॉश के दौरान निकल गई होंगी। फिर उसके बाद एक कलरलेस सबस्ट्रेट डालो। एंजाइम को जैसे ही पता चलेगा, लिसन टू मी, जैसे ही एंजाइम को पता चलेगा, देखो पहले एंटीजन डाला, फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली, सैंपल चेंज, कलर चेंज हो गया। तो अगर आप सबस्ट्रेट डालने के बाद कलर चेंज हुआ मतलब आपकी एंटीजन था तभी एंटीबॉडी बाइंड हुई। क्लियर है? तो ये कलर चेंज हमको बताता है कि एंटीजन उसमें प्रेजेंट था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में हम क्या पता लगाते हैं, एंटीबॉडी। सबसे पहले एक नोन एंटीजन डालो, ठीक है। हम क्या डालते हैं, नोन एंटीजन। हमको पता है कि ये HIV के इन्फेक्शन का एंटीजन है। अब हमको ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एंटीजन है। अब मुझे ये पता लगाना है कि भैया मेरे बॉडी में रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एंटीबॉडी तो नहीं घूम रही है। तो अब उसके बाद डालो, फिर वॉश करो, नहीं बाइंड होगा, एंटीजन बाहर निकल जाएगा। उसके बाद डालो आप आपकी सैंपल की एंटीबॉडी। सैंपल की एंटीबॉडी एंटीजन को डिटेक्ट करके बाइंड कर जाएगी। सैंपल में एंटीबॉडी नहीं होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालो, सबस्ट्रेट को तोड़ेगी ये और कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेम है ये। एंटीजन ऐड करो जो जानते हो आपके, ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। रिंस करो, एक्सेस एंटीजन को बाहर जाने दो। फिर उसके बाद सैंपल का एंटीबॉडीज ऐड करो, मतलब सैंपल डालो उसमें। हमको ये पता लगाना है कि सैंपल में एंटीबॉडी है या नहीं है। उसके बाद फिर रिंस करो, ठीक है। उसके बाद रिंस मतलब धो लो मतलब बहुत तेजी से धोया जाता है इसको। उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करो, ठीक है। उसके बाद सबस्ट्रेट ऐड करो। हर स्टेप के बाद रिंस करना है। और उसके बाद अगर कलर डेवलप हुआ तो मतलब ये है कि उसमें आपके सैंपल में एंटीबॉडीज हैं बच्चों। लिसन टू बी वेरी केयरफुल, दिस इज द लास्ट डायग्राम। इसमें हम एंटीजन का पता लगा रहे हैं, इसमें एंटीबॉडी का पता लगा रहे हैं। लुक एट दिस, ये कैसी है, नॉन एंटीबॉडी। ये कैसा है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ठीक है। और ये हो गया सबस्ट्रेट। तो ये हो गई आपकी सैंडविच एलाइजा। क्लियर हो गया इतनी बात? डन। सो टुडे वी हैव लर्न द एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।
आई नो कि आपके बुक में लिखा नहीं है, पर ये एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि एलाइजा माइक्रोबियल बायोलॉजी आपके मॉलिक्यूलर टेक्निक की बड़ी ही फेवरेट सो कॉल्ड टेक्निक है। जिस प्रकार से पीसीआर में सवाल आता है वैसे ही एलाइजा से भी सवाल आता है बेटा। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच। डायरेक्ट से क्या पता लगाना है? एंटीजन। इनडायरेक्ट से क्या पता लगाना है? एंटीबॉडी। और सैंडविच से क्या पता लगाना है? एंटीजन। कलर आएगा मतलब एंटीजन एंटीबॉडी है, नहीं आएगा तो कुछ नहीं है, बढ़िया फ्री है आदमी। ओके, आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। इफ यू वांट मोर सेशन विद मी, आप जाइए वेबसाइट पे, क्लास 12 पे क्लिक करिए, मेरी सुंदर फोटो पे क्लिक करिए। ये है आपकी सुंदर फोटो, नहीं लगता है मेरा, मैं बहुत परेशान हूं। आई वांट टू चेंज दिस फोटो यार, आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, अभी चश्मा मेरा खो गया है। ओके, और फिर उसके बाद चैप्टर की प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियोस को देखिए, हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करिए और मजे करिए। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।